हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजय सिंह एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल जिसका नाम है मेडिकल नॉलेज। अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं आपको फिर से एक बार लेकर आया एक न्यू टॉपिक जिसमें हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है, इसमें हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इनकी ग्रोथ को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। तो इसमें प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज वाटर विच इज अबाउट 80% ऑफ द टोटल वेट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो इसका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बैक्टीरियल सेल्स का, उसमें 80% वाटर होता है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। द मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज वाटर, ए सोर्स ऑफ कार्बन, ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। जो मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वाटर में वो है कार्बन, नाइट्रोजन एंड सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। These nutritional element may be supplied in suitable artificial culture media। यदि हम लोग बैक्टीरिया का कल्चर मीडिया में अगर हम ग्रोथ करा रहे हैं तो उनको हम ये न्यूट्रिशनल एलिमेंट देना ही होगा। इन एडिशन टू दीज बैक्टीरिया रिक्वायर सल्फर, फास्फोरस एंड अदर एलिमेंट्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड मैंगनीज इन स्मॉल अमाउंट्स। अगर इनको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है जैसे सल्फर, फास्फोरस, अदर एलिमेंट्स में जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, तो ये हमें कल्चर मीडिया में प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सम बैक्टीरिया में रिक्वायर सम स्पेशल न्यूट्रिएंट्स टू इनकॉर्पोरेटेड इन द कल्चर मीडिया। सम बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं कल्चर मीडिया में। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन मेनली टू टाइप से होते हैं, हेटरोट्रॉफिक्स, ऑटोट्रॉफिक्स। हेटरोट्रॉफिक्स मतलब वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ऑटोट्रॉफिक्स मतलब वो खुद से फॉर्म करते हैं फूड को। हेटरोट्रॉफ्स में दो आते हैं, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइट। सेप्रोफाइटिक में आते हैं बैक्टीरिया ऑफ डीके और पैरासाइट में आते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। और ऑटोट्रॉफ्स में मेनली टू टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मॉइस्चर एंड डेसिकेशन। तो मॉइस्चर कैसे इफेक्ट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, तो हम लोग ये देखेंगे। मॉइस्चर इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज 80% ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स कंसिस्ट ऑफ वाटर। जो मैंने पहले बताया कि बैक्टीरियल सेल्स का जो होता है वो 80% वाटर कंटेन करता है, ये इनके ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है, तो मॉइस्चर इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हाउएवर द ड्राइंग हैज वेरी इफेक्टिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंट ड्राइंग होता है तो इनको इफेक्ट करता है ग्रोथ में। सम ऑर्गेनिज्म लाइक ट्रिपोनिमा, पोलेडियम एंड एनगोनोरिया डाई क्विकली आफ्टर ड्राइंग। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ड्राई होने पे जल्दी ही मर जाते हैं जैसे कि ट्रिपोना, पैलेडियम एंड एनगोनोरिया। While Mycobacterium tuberculosis and Staphylococcus aureus may survive drying for several weeks। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ वीक्स तक ड्राइंग होने के बाद भी जिंदा रहते हैं जैसे कि Mycobacterium tuberculosis and Staphylococcus aureus। Drawing in cold and vacuum lyophilization और फ्रीज ड्राइंग इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो हम लोग ड्राई करते हैं या कोल्ड या वैक्यूम में लाइपोफाइलाइजेशन या फ्रीज में ड्राइंग करते हैं, हम लोग ये प्रिजर्व करते हैं बैक्टीरिया को। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है मॉइस्चर का, जैसे लाइपोफिलस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड मेनी बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स। हम लोग जो लाइपोफाइलाइजेशन करते हैं उसमें हम लोग मेनली वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स को प्रिजर्व करते हैं। सेकेंड जो इफेक्ट ग्रोथ फैक्टर को इफेक्ट करता है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बेसिस पे ये दो प्रकार बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया है, एक एरोब्स होते हैं, एक एनारोब्स होते हैं। एरोब्स में ये इन्हें ऑक्सीजन के ग्रोथ के लिए इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑब्लिगेट एरोब्स में ये ऑक्सीजन प्रेजेंस में भी ये ग्रोथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल सुडोमोनास और यूनियोसा। फैकल्टेटिव एनारोब्स में दैट आर ऑर्डिनरी एरोब्स बट कैन आल्सो ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। ये क्या होते हैं कि ये एरोबिक्स तो होते हैं, ऑक्सीजन के लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी ये ग्रोथ कर सकते हैं, इनका ग्रोथ हो सकता है। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है, माइक्रो एरोफिलिक्स कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल कैम्फिलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एनारोब्स, द ऑब्लिगेट्स और स्टिक एनारोब्स कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल क्लास्ट्रीडियम टिटैनी ऑब्लिगेट एनारोब्स कैन नॉट ग्रो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। जो एनारोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ही सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। ऑब्लिगेट एनारोब्स मतलब जो कि ऑक्सीजन नहीं हो तो भी ग्रोथ करते हैं, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस भी हो तो भी ग्रोथ करते हैं। थर्ड जो ग्रोथ फैक्टर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ब्रूसेला एबोरेटस रिक्वायर
मच हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 5 to 10% ऑफ फॉर देयर ग्रोथ। जो ब्रूसेला एबॉर्टस बैक्टीरिया है उनको ग्रोथ के लिए 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उनके ग्रोथ के लिए, स्पेशली फॉर प्राइमरी आइसोलेशन, जो कि स्पेशली प्राइमरी आइसोलेशन के लिए ज़रूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस बैक्टीरिया कॉल्ड कैनोफिलिक बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया को हम लोग कैनोफिलिक बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ अफेक्टिंग ग्रोथ जो होता है बैक्टीरिया का वो टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होते हैं। द टेम्परेचर एट विच ग्रोथ अकर बेस्ट इज नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर बैक्टीरिया जिस टेम्परेचर पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है उसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं उनका हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, को बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनको स्लो चाहिए टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उनके बेसिस पे ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज पे हम लोग इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहले हम लोग देखते हैं मीजोफिल्स। मीजोफिल्स में 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बैक्टीरिया आते हैं। इसमें मेजोरिटी ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। साइक्रोफाइल्स में मेनली 20 डिग्री सेल्सियस से बिलो वाले बैक्टीरिया आते हैं, जैसे सॉयल वाटर सेप्रोफाइट्स आते हैं। और थर्मोफाइल्स में बिटवीन 55 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में बैक्टीरिया आते हैं, जिसमें कि जियोबैसिलस, स्टेप्टोथर्मोबैसिलस, फॉर्मरली बैसिलस, केरेटोथर्मोविलस। तो आप ये 3 प्रकार के देख लिए जो कि टेम्परेचर पे होते हैं। इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है, अब मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिटवीन 55 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस और मोस्ट स्पोर्स बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। तो जो बैक्टीरियल स्पोर होते हैं वो हाई रेसिस्टेंट होते हैं टेम्परेचर से, मतलब इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस पे। और ये ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें कि आपको दिखाया गया है साइक्रोफाइल्स जो कि -10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ग्रोथ करते हैं। और मीजोफाइल्स जो होते हैं वो 15 से 45 के बीच में ग्रोथ करते हैं। और थर्मोफाइल्स जो होते हैं वो 40 से 80 के बीच में ग्रोथ करते हैं। और हाइपर थर्मोफाइल्स मतलब जो बहुत अधिक टेम्परेचर को रेंज होता है इनका, जो कि 65 से 105 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बहुत से बैक्टीरिया पीएच पे भी डिपेंड करते हैं। तो पीएच कैसे ग्रोथ फैक्टर पे डिपेंड करता है हम लोग देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कैन ग्रो एट पीएच 7.2 टू 7.6, मतलब बहुत से जो बैक्टीरिया होते हैं वो 7.2 से 7.6 पीएच पे ही ग्रोथ करते हैं। हाउएवर सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एंड विब्रियो कोलेरी ग्रो एट एसिडिक एंड एल्कलाइन पीएच रेस्पेक्टिवली, मतलब जो एसिडिक बैक्टीरिया है वो लैक्टोबैसिलस है और एल्कलाइन पीएच पे जो विब्रियो कोलेरी है ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ एसिड और एल्कलाई, जैसे 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो एल्कली सोल्यूशन होता है वो 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड किल द मोस्ट बैक्टीरिया बट माइकोबैक्टीरियम आर रेसिस्टेंट टू दिस एजेंट। जो 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये लगभग बैक्टीरिया को किल कर देता है, लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये रेसिस्टेंट होता है। तो ये देख लीजिए, ये ग्राफ दिखाया गया है ग्रोथ रेट और पीएच के बीच में, जो कि 1 से 5.5 के बीच में पीएच एसिडोफाइल्स हैं और 5.5 से 8.5 के बीच में न्यूट्रोफिल्स हैं और एल्कोफिल्स जो है 7.5 से 11.5 पीएच के बीच में है। इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि कल्चर मीडिया हैविंग एल्कलाइन पीएच आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग विब्रियो क्लोरी। जो कल्चर मीडिया हम लोग एल्कलाइन पीएच देते हैं उनमें हम लोग ग्रो करते हैं विब्रियो क्लोरी को। 6 जो होता है वो लाइट है। लाइट कैसे इफेक्ट करता है बैक्टीरिया ग्रोथ को? तो बैक्टीरिया एक्सेप्ट फोटोट्रॉपिक स्पीसीज ग्रो वेल इन डार्कनेस। तो बैक्टीरिया जो होता है ये फोटोट्रॉपिक के अलावा जो भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो डार्कनेस में ही ग्रो करते हैं। दे आर सेंसिटिव टू अल्ट्रा वायलेट रेज एंड अदर रेडिएशन। ये सब बहुत ही सेंसिटिव होते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज से और रेडिएशन से। जो फोटोक्रोमेटिक माइकोबैक्टीरिया प्रोड्यूस पिगमेंट ओनली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। जो फोटोक्रोमेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि लाइट को एक्सपोज करते हैं। 7th इफेक्ट जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इफेक्ट करता है वो ऑस्मोटिक इफेक्ट है। तो इस इफेक्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑस्मोटिक इफेक्ट करता है हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है वो कोई इफेक्ट नहीं करता है सेल वॉल पर और साइटोप्लाज्म पर। तो और हम लोग सेकेंड देखते हैं जिसमें कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो इसमें वाटर मूव्स इनटू द सेल। जो वाटर है वो मूव करता है सेल के बीच में। मे कॉज द सेल ब्रस्ट इन द वॉल इज वीक डैमेज। तो ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है सेल्स फट जाता है और वाटर अंदर चले जाने से ये सेल्स वॉल फूल जाते हैं और साइटोप्लाज्म प्रेशर डालता है वॉल पे और वॉल फट जाते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर मूव्स आउट द सेल कॉजिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू श्रिंक प्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होता है जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है तो बहुत ही ज़्यादा होता है तो उसमें से साइटोप्लाज्म सेल से बाहर आ जाते हैं और सेल वॉल श्रिंक हो जाता है। इसे हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। 8 इफेक्ट जो है वो मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेसेस है जो कि लास्ट इफेक्ट है। द बैक्टीरिया हैव टफ सेल वॉल्स, दे मे बी रप्चर्ड एंड disintegrated by vigorous shaking with glass beads and by exposure to ultrasonic vibration।
जो टफ बैक्टीरिया होते हैं उनका सेल वॉल तो बहुत ही टफ होता है, क्योंकि वो बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था कि पेप्टाइडोग्लाइकन का इनका सेल वॉल बना होता है, उनको रप्चर कर देता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।